गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री का, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है मोल संकल्पना, यानी मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में मोलों की संख्या निकालने के लिए पूछ देता है कि मोलों की संख्या कितने होंगे, अणुओं की संख्या कितने हैं। तो आज उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मोल होता क्या है ये जान लें। तो मोल एक प्रकार की संख्या है, जैसे सामने आप देख भी रहे होंगे, है ना। मोल जो है एक प्रकार की संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यानी कि संख्या को व्यक्त करने के लिए कि एक मोल में कितनी संख्या होगी, ये मोल होता है। जैसे हम बात करें कि अगर एक दर्जन की बात करें, जब हम लोग केले खरीदते हैं तो एक दर्जन की अगर बात करते हैं कि एक दर्जन केले चाहिए, ऐसे तो नहीं है कि जाके हम बोलते हैं कि हमको 12 केला चाहिए, 24 केले चाहिए। नहीं, उसको एक यूनिट की तरह बनाया गया है कि हम वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे कि एक दर्जन केला चाहिए, तो अगला हमें 12 गो संख्या में केला को देता है। उसी प्रकार से अगर एक मोल को हमको डिनोट करना है तो उसके भी कुछ नंबर्स हैं जिसके द्वारा अगर हम उसे लिखेंगे तो हम समझेंगे कि एक मोल ये डिनोट कर रहा है। तो एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, उसी प्रकार से मोल को नंबर्स में डिनोट करने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु तथा आयनों की संख्या के बराबर होता है। ये कुछ भी किसी भी वे में दिया रहेगा, इतना परमाणु, इतना अणु, इतना आयनों दिया रहेगा, ठीक है। तो जनरली हमको याद करना है कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन में दे देता है कि मोलों की संख्या निकालें। अक्सर एग्जाम में जब पूछ देता है तो एक छोटा सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम लोग से नहीं बन पाता है, जिसके कारण कुछ मार्क्स भी कम आ जाते हैं। तो आज ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसको डॉट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि आपको द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप ये क्वेश्चन को सही से नहीं बना पाइएगा। इसीलिए आपको कम से कम 1 से 20 तक के परमाणु संख्या का द्रव्यमान जरूर याद रखना होगा। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारे चीज़ याद कर लिए होंगे। तो पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद आणविक सूत्र द्रव्यमान, ये दोनों द्रव्यमान ही है, लेकिन अगर कैसे फाइंड करेंगे कि कौन ये किसका द्रव्यमान है, ये किसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो मोलों की संख्या जब हम निकालेंगे तो पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि एक है ना, उसका द्रव्यमान दिया रहेगा। और आणविक सूत्र द्रव्यमान का मतलब हो गया, जैसे पूछ दिया H2O जल का, CO2 का, CO का, है ना, NH3 का, इस तरह से HCl का, है ना। तो जब इस तरह से पूछे तो वो आणविक सूत्र हो गया। उसका पहले हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं, है ना। द्रव्यमान निकालने के बाद वो आणविक सूत्र द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान होता है। आणविक सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे ये पता चला। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाए हैं कि CO2 का आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे। तो CO2 का आणविक सूत्र जब हम निकालेंगे, इसमें ये होता है जैसे कार्बन और O2O मिला हुआ है, दो इसमें तत्व हैं। तो सबसे पहले कार्बन की अगर हम बात करें तो कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया, उसका द्रव्यमान संख्या 12 हो गया, हम 12 लिख दिए हैं, ठीक है। अब कार्बन का 12 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन 2 गो है। तो 16 में 2 से फिर से हम गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो गया, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 44, ठीक है। यानी कि जो 44 निकला, ये CO2 दोनों को आणविक सूत्र द्रव्यमान जो हम अभी बात कर रहे थे, ये आणविक सूत्र द्रव्यमान निकला कितना, 44। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, ये मोल निकालना है। यही मोल जो हम लोग को एग्ज़ाम में आ जाता है और अटेंडम नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये मोल निकालने के लिए सबसे पहले पदार्थ का द्रव्यमान, ये पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है आपका 88 ग्राम। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर रखेंगे। अब उसके बाद बोलता है आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी कि CO2, ये दोनों का
द्रव्यमान निकालेंगे। तो CO2 का द्रव्यमान निकालने के लिए अभी सीखें कि कार्बन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन 2 गो है तो ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान संख्या, 2 गो है तो 2 से गुना कर दिए तो 16 दूना 32 हो गया। ये दोनों को ऐड किए तो आ गया 44। ठीक है, ये इसका आणविक शुद्ध द्रव्यमान निकला कितना 44। इसका आणविक शुद्ध द्रव्यमान निकल गया। तो अब मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ था कितना 48 और CO2 का जो आणविक सूत्र निकालें वो कितना आया 44। ये दोनों को डिवाइड दे दिए तो कितना आ गया 2 मोल्स। तो इस प्रकार से निकालेंगे। नेक्स्ट में अगर देखें तो और कुछ क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है कि 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। तो सबसे पहले हम H2O का फिर से द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 कर दिए। ऑक्सीजन का 16 है, 16 कर दिए, दोनों को ऐड किए 88 आ गया। ये आणविक शुद्ध द्रव्यमान निकल गया। मोलों की संख्या निकालेंगे तो पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.1 ग्राम और अभी आणविक शुद्ध द्रव्यमान निकालने कितना 18 था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे समझिए 0.1 बटा 18। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया तो 1/18 मोल्स आ गया। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हीलियम का द्रव्यमान पता है 4 होता है। ठीक है, मोलों की संख्या निकालने के पदार्थ का द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध। पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है 54 ग्राम और आणविक शुद्ध द्रव्यमान दिया हुआ है 4। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी है, तो इसमें बोलता है कि 25 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो H2SO4 का द्रव्यमान निकालेंगे। हाइड्रोजन इसमें 2 है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 में 2 से गुना किए। यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, तो सल्फर का होता है 16, 16 दूना 32 लिख दिए, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुने 4 लिख दिए। ये सब का परमाणु द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 98 आएगा। फिर मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है 25 ग्राम, आणविक शुद्ध द्रव्यमान निकाले 98, 98 से भाग दे दिए तो ये कितना आ गया 0.255। तो दोस्तों ये आज का जहाँ कॉन्सेप्ट था, मोल कॉन्सेप्ट था, जो छोटी मोटी क्वेश्चन गलतियाँ अक्सर एग्जाम में हो जाता है और हम लोग इस चीज़ को नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आई होप्स, मुझे उम्मीद होगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट जरूर कीजिए और ये बताइए कि कहाँ इस वीडियो में कमी है जिसको मैं और अच्छे से निखार सकूं, सुधार सकूं। और अगले वीडियो पे हम लोग फिर बात करेंगे, उसमें हम लोग अणुसूत्र, है ना, अणुद्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।